हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जी के आई क्यू स्टडी के अंदर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में, यानी कि सैन्य युद्ध अभ्यास से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं 2021 के अंदर जनवरी से लेकर अप्रैल महीने तक, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सी विजिल 21 सैन्य युद्ध अभ्यास किन देश की नौसेना द्वारा आयोजित किया गया? तो ये जो कि युद्ध अभ्यास है ये आयोजित किया गया हमारी भारतीय नौसेना के द्वारा। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी आंसर, भारतीय नौसेना। तो सी आंसर इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा। और जो कि ये हमारी भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया गया है, ये द्विवार्षिक पैन इंडिया का दूसरा संस्करण है और ये सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास भी है। इसको बोला जाता है सी विजिल, इसको बोला जाता है। और ये आयोजन इसका किया गया था 12 से लेकर 13 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया था, जनवरी महीने के अंदर। तो जनवरी महीने के अंदर हुआ था ये युद्ध अभ्यास। और यह पूरे भारत के 7516 किलोमीटर जो कि होती है हमारी कंप्लीट समुद्री तटरेखा होती है, उसको कंप्लीट करते हुए ये आयोजित किया गया था। तो इसको आप याद रखिएगा, पहला युद्ध अभ्यास है ये भारत का 2021 वर्ष के अंदर, जनवरी महीने के अंदर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास आयोजित किया? तो ये जो कि डेजर्ट नाइट 21 है, इसको डेजर्ट नाइट एक्स भी बोला जाता है। इस युद्ध अभ्यास को ये आयोजित किया गया भारतीय वायुसेना ने फ्रांस की वायुसेना के साथ। तो डी आंसर ही में हमारा राइट आंसर रहेगा। और ये युद्ध अभ्यास जनवरी महीने के अंदर 20 से लेकर 24 जनवरी के बीच आयोजित किया गया था। और इसके अंदर भारत की वायुसेना के फाइटर जेट्स और फ्रांस की वायुसेना के फाइटर जेट इसके अंदर हिस्सा, इन दोनों वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने लिया था। तो ये भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया था पहला युद्ध अभ्यास 2021 वर्ष के लिए, जनवरी महीने के अंदर। नेक्स्ट, ऑपरेशन सर्द हवा किस भारतीय फोर्स ने शुरू किया? ये एक तरह का ऑपरेशन था, इसको हम युद्ध अभ्यास नहीं कह सकते, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये शुरू किया गया था हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से। तो बी आंसर इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा, जो कि हमारी सीमा सुरक्षा बल है बीएसएफ, उनके द्वारा ये शुरू किया गया था। और इसका शुरू करने का मकसद यह था कि यह ऑपरेशन जनवरी से महीने के बीच में होने वाले जो कि घना कोहरा पड़ता है सर्दी के कारण, उसके दौरान जो कि घुसपैठ होती है बॉर्डर की तरफ, जैसलमेर का जो सीमा है हमारे भारत की राजस्थान के अंदर, उसके अंदर जो घुसपैठ होती है उसको रोकने के लिए और उसकी जांच को बढ़ाने के लिए और जैसलमेर की सीमा की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा बीएसएफ। 21 से 25 जनवरी के बीच भारतीय नौसेना, थल सेना, वायुसेना ने कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया? तो ये आयोजित किया गया था एमफेक्स 21। तो सी आंसर इसमें राइट आंसर रहेगा, एमफेक्स 21। तो इसमें मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो आपको जो सही लगे वहाँ से आप इसको कर लीजिएगा। इस युद्ध अभ्यास का आयोजन सेनाओं द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बड़े पैमाने पर किया गया था। ये जो कि युद्ध अभ्यास है इसका आयोजन किया गया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, और तीनों सेनाओं ने इसमें भाग लिया था भारत की। इस युद्ध अभ्यास के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह की रक्षा के लिए कवच युद्ध अभ्यास भी आयोजित किया गया था। एक कवच युद्ध अभ्यास नाम का ये युद्ध अभ्यास भी आयोजित किया गया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह की रक्षा के लिए। तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, 16वां युद्ध अभ्यास 20 भारत और किन देशों के बीच आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया था भारत और अमेरिका के बीच। सी आंसर इसके अंदर हमारा राइट आंसर रहेगा। इस अभ्यास के अंदर 250 अमेरिकी सेना और 250 भारतीय सेना के जवान शामिल हुए थे। और यह वार्षिक अभ्यास प्रशिक्षण व सांस्कृतिक आदान प्रदान के जरिए संयुक्त अंतर संचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया गया था, जो कि हिंद प्रशांत के क्षेत्र में रक्षा साझा करना इसका उद्देश्य था। यानी कि हिंद प्रशांत का क्षेत्र है उसके अंदर सुरक्षा को बढ़ाना था। तो ये दोनों देशों द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में किस अर्धसैनिक कमांडो फोर्स में महिला टीम शामिल हुई है? तो ये शामिल हुई है सीआरपीएफ के अंदर, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अंदर। सी आंसर इसमें राइट आंसर रहेगा। अब ये भारत का पहला अर्धसैनिक कमांडो दस्ता हो चुका है जिसके अंदर महिला
टीम शामिल है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में युद्ध अभ्यास आयोजित किया, तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ट्रोपैक्स। ये आंसर इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा। ये भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया गया दूसरा इस वर्ष का ये युद्ध अभ्यास है। हिंद महासागर के अंदर ये आयोजित किया गया है। नौसेना प्रमुख द्वारा सभी ऑपरेशनल कमांडरों के साथ ट्रोपैक्स 21 की एक दिन लंबी समीक्षा यानी कि बैठक में लड़ने की क्षमताओं में तैनाती संबंधी दर्शन के यथार्थवादी ऑडिट के साथ सबक सीखने के लिए ये आयोजित किया गया था। यानी कि ये हिंद महासागर में सुरक्षा के मद्देनज़र इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। समुद्री सुरक्षा बेल्ट 21 किन देशों के बीच आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया रूस और ईरान देशों के बीच। ये आंसर इसमें राइट आंसर रहेगा। हिंद महासागर के उत्तरी भाग में यह आयोजित हुआ था और इसके अंदर नौसैनिक युद्धाभ्यास के अंदर रूसी विध्वंसक जहाज हेलीकॉप्टर के साथ और ईरानी सेना की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC इसके अंदर शामिल हुई थी। इस युद्धाभ्यास में समुद्री लुटेरों द्वारा अगवा किए गए एक व्यापारिक जहाज को मुक्त कराने सहित कई ऑपरेशन शामिल किए गए थे। इसका मूल उद्देश्य यह था कि जो कि इस क्षेत्र के अंदर हिंद महासागर के अंदर उत्तरी भाग के अंदर जो कि समुद्री लुटेरे होते हैं, इनसे अगर कभी भी लोगों को यानी कि जहाज़ों को अगवा किया जाता तो उसको कैसे मुक्त कराया जाए और अन्य चुनौतियां होती हैं उनसे लड़ने के लिए दोनों देशों की सेनाओं को प्रमुख बल प्रदान करना, तो इसका उद्देश्य रहा था। नेक्स्ट, नावडेक्स 21 और आइडेक्स 21 में किस भारतीय फोर्स के जहाज प्रलय ने भाग लिया? इसके अंदर इंडियन नेवी द्वारा। सी आंसर इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा। इंडियन नेवी के ये जहाज है, जहाज प्रलय, इसने भाग लिया। और ये नावडेक्स 21 और आइडेक्स 21 क्या है? यह 20 फरवरी से 25 फरवरी तक आयोजित किया गया और इसके अंदर भारतीय नौसेना रक्षा प्रदर्शनी हुई थी। ये नावल डिफेंस एग्जीबिशन नावडेक्स 21 और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन आइडेक्स 21, इसके अंदर ये भाग लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात UAE पहुंचा। ये हमारा देश का ये जहाज था इंडियन नेवी का। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस देश द्वारा आयोजित एक्स डेजर्ट फ्लैग VI में भाग लेगी भारतीय वायुसेना? यानी कि एक्स डेजर्ट फ्लैग 6 के अंदर भाग लेगी भारतीय वायुसेना। इसके अंदर यानी कि भाग लिया है ये, तो इसके अंदर भाग लिया है ये देश किस देश के द्वारा आयोजित किया गया था? ये UAE देश के द्वारा आयोजित किया गया था। सी आंसर इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा। UAE मतलब संयुक्त अरब अमीरात। भारतीय वायुसेना ने अल डफरा एयरबेस UAE में 3 से 27 मार्च के बीच ये जो कि एक्सरसाइज आयोजित की गई थी, उसके अंदर भारतीय वायुसेना ने भाग लिया और इसका उद्देश्य मूल रूप से क्या था कि जो कि इसके अंदर बल भाग लेंगे उनको परिचालन जोखिम प्रदान करना है। और एक्स डेजर्ट फ्लैग संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना द्वारा हर वर्ष आयोजित किया जाता है ये। और इस अभ्यास के अंदर संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना और अमेरिका की, फ्रांस की, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया और बहरीन की वायुसेना भी दिखाई दी थी। और इसके अंदर भारत की तरफ से 6 Su-30 MKI, 2 C-17 और 1 IL-78 टैंकर विमान के साथ भारतीय वायुसेना ने भाग लिया था। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक सेकंड रानीखेत में आयोजित किया? तो ये आयोजित किया गया उज्बेकिस्तान के साथ। सी आंसर इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा। और ये युद्ध अभ्यास उत्तराखंड के रानीखेत के अंदर ये आयोजित किया गया। ये युद्ध अभ्यास मुख्य रूप से वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास का दूसरा संस्करण था और यह मार्च महीने की 19 तारीख तक जारी रहा था। अभ्यास का पहला संस्करण नवंबर 2019 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। ये दूसरा संस्करण रहा है जो कि हमारे देश भारत के अंदर उत्तराखंड के रानीखेत में ये इस बार आयोजित किया गया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायु नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ पासक्स युद्ध अभ्यास आयोजित किया? तो ये आयोजित किया गया रॉयल बहरीन नौसेना के साथ। सी आंसर इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा। पासक्स मुख्य रूप से नियमित रूप से भारतीय नौसेना द्वारा मैत्रीपूर्ण विदेशी नौसेनाओं की इकाइयों के साथ एक दूसरे के बंदरगाहों पर जाकर या समुद्र में एक यात्रा के दौरान आयोजित किया जाता है ये। और
इसका उद्देश्य मुख्य रूप से अंतर संयोजकता को बढ़ावा देना और भारत और बहरीन के दोनों की प्रतिबद्धता को दर्शाना है। इस युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ हिमाचल में युद्धाभ्यास का वज्र प्रहार आयोजन किया? यानी कि युद्धाभ्यास वज्र प्रहार है, इसको आयोजित किया। तो इसको आयोजित किया गया अमेरिका देश के साथ मिलकर। सी आंसर इसमें राइट आंसर रहेगा। भारत और अमेरिका संयुक्त विशेष बलों के अभ्यास का 11वां संस्करण रहा वज्र प्रहार। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वज्र प्रहार से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप दोस्तों याद रखिएगा। और ये 2021 के अंदर ही इस वर्ष हुआ है। हिमाचल प्रदेश के बकलौ में स्थित स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल है, वहाँ पर इसको आयोजित किया गया। वज्र प्रहार का अभ्यास उद्देश्य संयुक्त मिशन योजना और परिचालन रणनीति जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम कार्य और अनुभवों को साझा करना था, इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसके अलावा एक युद्ध अभ्यास और है, पाबी एंटी टेरर 2021। ये युद्ध अभ्यास है, ये आने वाले समय में भारत, पाकिस्तान और चीन सहित शंघाई सहयोग संगठन के जो कि सदस्य हैं, इस साल संयुक्त रूप से आतंकवाद विरोधी अभ्यास ये करेंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस देश द्वारा आयोजित शांतिर अग्रसेना 2021 सैन्य युद्ध अभ्यास में भारतीय सेना ने भाग लिया? इसके ये आयोजित किया गया था बांग्लादेश के द्वारा। सी आंसर इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा। और ये शेख बंधु मुजीबुर रहमान है, जो कि राष्ट्रपिता कहा जाते हैं बांग्लादेश के, उनके जन्मदिवस की याद के तौर पर ये आयोजित किया गया। और जो कि 50वीं वर्षगांठ है आज़ादी की उनकी बांग्लादेश देश की, तो उसके पर्व पर ये इसका आयोजन किया गया इस युद्ध अभ्यास का। और इसकी थीम रखी गई इस वर्ष रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन। इसका आयोजन 4 से 12 अप्रैल तक किया गया और इसके अंदर भारतीय सेना ने भाग लिया। इसके अंदर रॉयल भूटान आर्मी, श्रीलंका आर्मी और बांग्लादेश की आर्मी की टुकड़ी के साथ भारतीय सेना ने भी भाग लिया। इसके अलावा कुछ और देश हो रहे हैं जो नीचे दिए गए, इन्होंने भी भाग लिया। तो दोस्तों इस तरह से हमने अप्रैल के हाफ तक सभी युद्ध अभ्यास यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट से मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको करंट अफेयर की सभी लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।